का चेयरमैन पीटीआई कानूनी में तरामीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं तरामीम की वजह से आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज समेत वो सब बच जाएंगे जिनके नैब में केसेस थे। शहबाज शरीफ जैसे लोगों ने तो जेल में होना था। नैब कानून में तरामीम है। जिन मुल्कों में कानून सिर्फ गरीबों के लिए हो वो तबाह हो जाते हैं। करप्शन की निजाम की जड़ कर देती है। बड़े मुजरिमों को कानून के नीचे लाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास भी हुआ। पीटीआई की नाअहली की वजह से मईशत को चैलेंज दरपेश है। इमरान खान ने IMF से मुआहिदा करके उसकी खिलाफ वर्जी की। जाते जाते पेट्रोल की कीमत कम कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं साबिक हुकूमत ने गलत फैसले करके आने वालों के लिए जाल बिछाया। अब बहुत मुश्किल हालात में जिम्मेदारियां संभाली। पेट्रोल की कीमत दिल पर पत्थर रख के बढ़ाई। मईशत बेहतर करने के लिए मजीद मुश्किल फैसले करना पड़े तो करेंगे। अमीरों पर टैक्स लगा रहे हैं। पैकेज लेना है तो खसारे वाले इदारों की दिसंबर तक निजकारी करें। IMF की नई शर्त। वफाकी काबीना के इजलास में IMF मुआहिदे में पेशरफ्त का जायजा। डॉलर की कमी पूरी करने के लिए स्कूक बॉन्ड्स की फरोख्त की मंजूरी। GT रोड के कुछ हिस्सों और दीगर शाहराहों को भी गिरवी रखा जाएगा। इक्तसादी राबिता कमेटी के फैसलों की भी तासीक। वज़ीर आज़म की वज़रा को सेनेट और कौमी असम्बली के इजलासों में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। इंडोनेशिया से खुर्दनी तेल के जहाज रवाना हो चुके। काबीना को चीन से यूरिया खाद मांगने पर ब्रीफिंग भी दी गई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का कहना है काबीना को FATF पर ब्रीफिंग दी गई। GSP प्लस मुआहदे की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। CPEC को दोबारा फाल करने की कोशिश कर रहे हैं। कमर जबान कायरा बोले तासुब दिया जा रहा था। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर का बजट कट किया जा रहा है। प्लानिंग और फाइनेंस डिवीजन ने उनके बजट को ख्वाहिशात के मुताबिक बढ़ाया है। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस तकरीबन 8 साल बाद मुकम्मल हो ही गया। फैसला महफूज। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा मुल्क जमहूरी तौर पर मजबूत बनाना है। वोटरों का एतमाद बहाल करना जरूरी है। यकीनी बनाएंगे कि सबके साथ इंसाफ हो। चाहते हैं दूसरी सियासी जमातों के मुकदमात भी मुकम्मल हो। पीटीआई के खिलाफ दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा केस के पीछे उनका कोई जाती इनाद नहीं था। चाहते हैं ये केस आइंदा के लिए मिसाल बने। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन कमीशन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। तमाम सियासी जमातों का फैसला एक साथ करने का मुतालबा। फारूक हबीब ने कहा इलेक्शन कमीशन का एक तरफ झुकाव नजर आता है। फैसले कानून के मुताबिक होने चाहिए, झुकाव से नहीं। पीटीआई अपने अकाउंट्स का तमाम रिकॉर्ड फराहम कर चुकी। पीपल्स पार्टी ने 35 करोड़ और नून लीग ने 64 करोड़ का हिसाब नहीं दिया। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात। पीटीआई का हुकूमती कार्रवाइयों का नोटिस लेने का मुतालबा। शाह महमूद ने कहा ज़िमनी इंतखाबात आम इलेक्शन नहीं, वज़ीर आला का मुस्तकबिल है। लीगी उम्मीदवारों को बुलाकर कान में कहा जा रहा है घबराए नहीं। पीटीआई वाले इंतखाबी मुहिम के लिए जहां जाते हैं स्पेशल ब्रांच वाले भी पहुंच जाते हैं। यह इलेक्शन कमीशन की साख का भी मसला है। गड़बड़ हुई तो आइंदा आम इंतखाबात का इनाकाद बेमायनी हो जाएगा। अमरीकी डॉलर की बुलंद उड़ान न थम सकी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.52 महंगा। तारीख की नई बुलंद तरीन कीमत ₹211.48 पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 213 से ₹215 तक फरोख्त होता रहा। नई हुकूमत आने के बाद डॉलर ₹27 से जायद महंगा हो चुका। गैर यकीनी की सूरत हाल में डॉलर की सट्टेबाजी उरूज पर। डॉलर की उड़ान रोकने के लिए स्टेट बैंक का पहला कदम। कमर्शियल बैंक्स के लिए $50 करोड़ का फंड कायम कर दिया। मुल्क में प्री मूनसून बारिशों का सिलसिला जारी। लाहौर और दीगर इलाकों में बादल फिर बरस पड़े। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 42 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। नाला लाई में पानी की सतह बुलंद।
मुल्क भर में बारिशों के बायस पानी के तेज बहाव से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान। डीआई खान में सैलाबी रैला कई गाड़ियों को बहा ले गया। जगलोट स्कर्दू रोड कई मकामात पर बंद, मुसाफिर फंस गए। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद, चश्मा बैराज। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बारिशों ने तबाही मचा दी। कोहलू में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके जेर आब, शहर का कोयटा और अंदरूनी बलूचिस्तान से जमीनी राब्ता मुनक़ता। पानी के तेज बहाव से आर्जी तौर पर बहाल सोनारी पुल फिर बह गया। बारखान, मूसाखेल, शिरानी, डेरा बुगटी, हरनाई, योब, दुक्की और कोहे सुलेमान के पहाड़ी सिलसिलों में भी मूसलाधार बारिशें। नदी नालों में तुग़यानी, सड़कें और फसलें मुतासर। नशेबी इलाकों की आबादियों को अलर्ट जारी। सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई। स्पीकर पंजाब असम्बली सियासी जमातों की पार्लिमानी पार्टी की सदारत भी करने लगे। परवेज इलाही और सत्तैन खान की जेर सदारत काफ लीग और तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। स्पीकर ने कहा हुकूमत को सियासी और कानूनी महाज पर टफ टाइम देंगे। परवेज इलाही से तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ के अराकीन असम्बली ने मुलाकात भी की। परवेज इलाही कहते हैं हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं दे सके। रहनुमा नून लीग शाहिद खाकार अब्बासी कहते हैं सदर को पार्लियामान का मंजूर शुदा बिल दुरुस्त नजर न आना समझ से बालातर है। मुल्क का सदर एक पार्टी कारकुन बनेगा तो फिर निजाम कैसे चलेगा। नैब ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। जब तक नैब है तो पाकिस्तान नहीं चलेगा। इमरान खान को इक़्तिदार जाने के बाद ही सारी साजिश और थ्रेट आ रहे हैं। बेफिक्र रहें, राना सनाउल्लाह इमरान खान पर मनशियात नहीं डालेंगे। बलूचिस्तान असम्बली का आइंदा माली साल के बजट के लिए इजलास ताखीर का शिकार। बजट टैक्स फ्री होगा। बजट का कुल हजम 570 अरब रुपए से जायद, 90 अरब रुपए से जायद खसारा होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 195 अरब, गैर तरक्याती मद में 385 अरब से जायद मुख्तस होंगे। सिंध हुकूमत का एमकेएम के अराकीन असम्बली को तरक्याती फंड्स देने का फैसला। एमकेएम के अराकीन सिंध और कौमी असम्बली के हल्कों के लिए 50-50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मखसूस नशिस्तों पर भी एमकेएम अराकीन असम्बली की तजवीज़ पर 20 करोड़ फीकस की स्कीम्स दी जाएंगी। मजमूई तौर पर सिंध हुकूमत 13 अरब रुपए के फंड्स जारी करेगी। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल बढ़ गया। लाहौर में एक माह में मेट्रो सर्विसेज के मुसाफिरों में 80,000 का इजाफा रिकॉर्ड। तादाद 3.5 लाख से बढ़कर 4,34,000 तक पहुंच गई। ऑरेंज लाइन ट्रेन पर 1,18,000, मेट्रो बस पर 1,44,000 और स्पीडो बस पर 1,72,000 अफराद ने सफर किया। उधर पेशावर में बीआरटी इंतजामिया ने किराए बढ़ा दिए। इस्लामी दुनिया की पहली खातून वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो का जाम पैदाइश। बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में जमहूरियत की बहाली के लिए तवील जिद्दोजहद की। 2 बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान रहीं। 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी में शहीद कर दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो के यौम पैदाइश पर पीपल्स पार्टी का लाड़काना में जलसा। बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह भी किया जाएगा।